फिर से एनडीए के पक्ष में बताया जा रहा है। 2015 में भी एनडीए के पक्ष में ओपिनियन पोल बताया था, रिजल्ट उसका उल्टा था ठीक। और इस बार भी ठीक चुनाव के पहले सी वोटर टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है जिसमें एनडीए को 160 सीटें दिखाई जा रही है। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं जगदानंद सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि कितना इत्तेफाक रखते हैं इस तरह के ओपिनियन पोल से। मैं उसे ओपिनियन पोल नहीं मानता हूँ, मैं उसे ओपिनियन प्रभावित करने का प्रयास मानता हूँ। कोई सिस्टम नहीं है जहाँ आप ओपिनियन को जान सकें। मतदाता जल्दी बताता है क्या? बूथ पर प्रचारक भी पूछे किसको वोट दीजिएगा तो अपना चला जाता है वोट डालने के लिए। और जिस देश में मतदान गुप्त मतदान हो रहा हो उसको ये ओपिनियन पोल के बारे में ये कैसे जान जा रहे हैं? तो फिर क्या जरूरत रह गई है चुनाव कराने की डेमोक्रेसी में? यही लोग ओपिनियन बता देते, बात खत्म हो जाती। ये अपने प्रोफेशन को चला रहे हैं, अपने व्यापार को चला रहे हैं। इसके लिए इनको जो करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं, लोगों का ओपिनियन लोगों के बीच में प्रचार करके दिल और दिमाग में परिवर्तन करने के लिए उसका ये प्रयास है। 2015 में इन्होंने क्या कहा था? 2015 में तो यही ना कहा था बहुमत में वो आ रहे हैं, और बहुमत में ही नहीं आए, अल्पमत में ही नहीं आए, बिल्कुल चले गए जिसको हम कहते हैं बॉटम पर, बिल्कुल अपने वहाँ से जहाँ से इनकी शुरुआती राजनीति थी वहाँ पहुँच गए। ओपिनियन पोल इस पर तो लो कि इस बिहार की जनता ने इस बाढ़ और कोरोना में सरकार से कितना संतुष्ट है। यदि संतुष्ट है तो सरकार को वोट देंगे, यदि वह संतुष्ट नहीं है तो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और बिहार का नौजवान के बीच में जा कर के इस ओपिनियन पोल को दिखाऊं तो शायद इनको मालूम हो जाएगी अपनी हैसियत। नौजवान खदेड़ रहा है उनके उम्मीदवारों को। शायद देश में ऐसा नहीं होता था। जूते की माला पहना रहा है, गांव से खदेड़ रहा है, सड़कों पर भाग रहे हैं लोग। ओपिनियन तो सामने आ रहा है, रूज मतदाताओं का बिहेवियर अलग और उनके मत के बारे में प्रचार करना, ओपिनियन के बारे में प्रचार करना इनके व्यापार का हिस्सा है। देश में भ्रष्टाचार से लूटे हुए भारतीय जनता पार्टी और बिहार में लूटे हुए धन श्री नीतीश कुमार का जितना व्यय होगा उतना ही ओपिनियन का चढ़ाव उतार होता रहेगा। अच्छा, एक सवाल और है। आज तेजस्वी प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करता हूं, जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकते मेरे सामने, मैं उस सीट को जीत जाऊंगा। बीजेपी इस मामले पर उनका एक बयान आया है। प्रेमरंजन पटेल ने कहा है कि तेजस्वी यादव को विधानसभा का मुंह दिखाने वाले नीतीश कुमार, और वो नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने असम्मानित, ठुकराए हुए, मतदाताओं के द्वारा खदेड़े गए व्यक्ति पर कुर्सी को बैठाने वाले नीतीश कुमार को लालू प्रसाद और तेजस्वी हैं। कहते हैं कि मेरे चलते इन्होंने विधानसभा का मुंह देखा। लेकिन 2014 का चुनाव मापदंड है। 2014 के लोकसभा में श्री नीतीश कुमार, जनता ने आपकी हैसियत बता दिया था। 2015 जो नतीजे आए वो नतीजे उनके द्वारा आया है क्या? 1995 में नतीजा 5-6 एमएलए लेके विधानसभा में आए। 2014 में 2 लोकसभा जीते, एक किसी तरह से नालंदा में 6000 और पूर्णिया का जो उम्मीदवार जीता वो दूसरा एक सोशल स्ट्रगल था उसके हिसाब से जीते। इनकी तो सारे लोगों की जमानत जब्त थी, एक तरह जमानत जब्त, और पूरे बिहार के जितने असेंबली सेगमेंट्स हैं 40 लोकसभा में 155 पर या तो हम प्रथम थे
या तो द्वितीय थे, याद रख लीजिए। और कांग्रेस 55 सीटों पर या तो प्रथम थी या द्वितीय थी। नीतीश कुमार 15 प्रथम थे, 20 द्वितीय थे, कुल 35 सीट। 35 सीट से इनको 100 सीट पर हमने 45 सीट फारगो किया, बल्कि 54 सीट 101 लड़े, और कांग्रेस भी 14 सीट फारगो की। तब ने इनको 100 सीट हम लोग दिए। तो 100 सीट लड़ने लायक वह आदमी था ही नहीं, 35 सीट ही लड़ने लायक था। उसको 100 सीट दिया गया, 70 सीट जिताया गया। हम तो 155 पर प्रथम और द्वितीय थे, 80 हम जीते, 100 लड़े। उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी को इन्होंने बेच दिया, उनके हाथों में, जिसको कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। तेजस्वी नाम का तेजस्वी नहीं है, तेज है उसमें। वादा नौजवान कर रहा है नौजवानों के सामने, ये लोग घबरा गए हैं। कहाँ से तेजस्वी नौकरी देंगे? तेजस्वी नौकरी नया कहीं से आसमान से नहीं लाएंगे। जिस नौकरियों को इस शख्स ने लोगों को नहीं दिया, भारत के सरकार के और नीति आयोग के मापदंड के मुताबिक भारत में हर राज्यों में जितने लोगों को नौकरी चाहिए उसके हिसाब से 10 लाख नौकरियां मौजूद है आज। तो तुमने उसको सप्रेस किया, तेजस्वी ने उसको ओपन कर दिया। अब घबराए हुए हो और नौजवान बिल्कुल सड़क पर है। अपने भविष्य को देख करके नौजवानों के, जिन लोगों ने वर्तमान को मारा है, नौजवान उसे परास्त करने के लिए मैदान में आ चुका है। जहां इनके उम्मीदवारों को खदेड़ रहा है, जहां ये एक्चुअल मीटिंग की जगह वर्चुअल पर विश्वास कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा, ये पिट जाने के डर से, नकार जाने के डर से ये जनता के सामने नहीं जाना चाहते हैं। जो भी हो, आज भी मन की सभा सुना, लेकिन किसी टीवी ने भीड़ को नहीं दिखाया। जरा भीड़ तो दिखाओ यार। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, इनके श्रोता कितने हैं? अब जब श्रोता ही नहीं है तो मतदाता कहाँ इनके पास है? और जब मतदाता ही नहीं है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से और उसके चुनौती को स्वीकार करके शक्ति की आजमाइश कर लो। ये तो मैं जानता हूं, सामने की तो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं। ये स्वयं मतदाताओं के डर से कहीं भी चुनाव अकेले भी नहीं लड़ेंगे। ये तो निश्चित तौर पे हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी मौजूद थे। साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी केवल नाम का तेज नहीं है, उसमें तेज है। तो निश्चित तौर पे, और वहीं जिस तरीके का जो ओपिनियन पोल आया, इसको सिरे से नकार दिया।